Good morning class. Today we'll talk about functions of operating system. Okay, today's topic is functions of operating system. Operating system के क्या क्या functions होते हैं, उन पर कैसे कैसे वर्क हम करते हैं. ओके, लास्ट टर्न पे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात हो गई थी. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ईच एंड एवरीथिंग वी डिस्कस्ड. अब इसके आगे की बात करते हैं. तो सबसे पहला जो काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पहला काम है प्रोसेसर मैनेजमेंट. प्रोसेसर मैनेजमेंट. हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अपने एनवायरनमेंट में सब कुछ मैनेज करता है, सब कुछ देखता है, सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करता है. ओके, एंड ट्राई टू मेक इट एफिशिएंट. हर चीज़ को एफिशिएंटली यूज़ करने की कोशिश करता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे मेन यहाँ काम आ जाता है प्रोसेसर मैनेजमेंट, क्योंकि जो भी कैलकुलेशन होनी है, जो भी डिसीजन लेने हैं वो प्रोसेसर की हेल्प से ही लिए जाते हैं. तो प्रोसेसर को कैसे मैनेज किया जाए, तो प्रोसेसर मैनेजमेंट दिया हुआ है. ये जो भी रनिंग एप्लीकेशंस होती हैं, ओके, इट कंट्रोल्स एंड नेविगेट्स between processor and softwares. प्रोसेसर होते हैं, ठीक है. प्रोसेसर क्या करेगा, काम प्रोसेसिंग करेगा. किसे प्रोसेस करेगा, कोई भी एप्लीकेशन होगी, कोई भी सॉफ्टवेयर होगा, उसे कुछ काम चाहिए इसके थ्रू, तो बीच में ओएस जो है वो बीच में काम करता है. इसके लिए ओएस आपका बीच में वर्क करेगा, ठीक है, आपके प्रोसेसर और जो आपका सॉफ्टवेयर है उसके बीच में काम करेगा. ओएस की किसको प्रायोरिटी दी जाए, किसको ज़्यादा टाइम दिया जाए प्रोसेसर में, एंड ऑल दैट, ये सारा काम ओएस ही करता है. यानी अगर एग्जांपल लेते हैं, यू आर प्लेइंग अ गेम इज अ सॉफ्टवेयर विच रिक्वायर्स प्रोसेसिंग, जिसको प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट है कि प्रोसेस हो फटाफट ताकि गेम फास्ट चले. अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको प्रायोरिटी देगा कि इसकी जो भी टास्क है वो पहले एग्जीक्यूट हो, बाकी की साइड बाय साइड या बैकग्राउंड में चलती रहे. ठीक है, तो ये सारा काम यहाँ पे ओएस पे आ जाता है कि ओएस आपके प्रोसेसर को प्रॉपर्ली मैनेज करे. ओके, इसलिए जितना अच्छा सॉफ्टवेयर होगा, जितना अच्छा आपका ओएस होगा, उतना अच्छा आपके मैनेजमेंट होगा और आपका सिस्टम उतना ज़्यादा आउटपुट देगा. आफ्टर दिस वी हैव मेमोरी मैनेजमेंट. सेकेंड पार्ट वी हैव मेमोरी मैनेजमेंट. इन मेमोरी मैनेजमेंट व्हाट वी हैव, आपको मालूम है मेमोरी आपकी दो पार्ट में आती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. इन मेमोरी को सही से मैनेज करना ताकि एफिशिएंट आउटपुट आए. ठीक है, प्राइमरी मेमोरी यू नो योरसेल्फ दैट इट्स अ रैम एंड ये आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव है. ठीक है, तो दोनों को प्रॉपर वे मैनेज करना. ठीक है, रैम का कितना पोर्शन यूज है, कितना अनयूज है, कोई नई ऐप है उसे ज़्यादा रैम में जगह चाहिए तो वो सारा बनाना, ये काम किसका है, ओएस का. ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारा वर्क देखता है. आफ्टर दिस वी हैव फाइल मैनेजमेंट. आफ्टर दिस वी हैव फाइल मैनेजमेंट. अब फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइल मैनेजमेंट का मतलब है फाइल्स को मैनेज करना. फाइल्स को मैनेज करना कि फाइल आपकी सी ड्राइव में स्टोर है, डी ड्राइव में स्टोर है, ई ड्राइव में स्टोर है, किस प्रॉपर वे में स्टोर होगी, जहां आपने कहीं कॉपी पेस्ट किया वहां उतनी लोकेशन है या नहीं पेस्ट करने के लिए. ठीक है, किसी चीज़ को आप कट करके दूसरी जगह ला रहे हैं, उतनी लोकेशन है या नहीं. एवरीथिंग फॉर ऑल दिस फाइल मैनेजमेंट थिंग ओएस इज रिस्पॉन्सिबल. ओएस चेक्स ऑल दीज थिंग्स. ओके, नेक्स्ट वी हैव डिवाइस मैनेजमेंट. नेक्स्ट वी हैव डिवाइस मैनेजमेंट. डिवाइस मैनेजमेंट मतलब है डिवाइस को मैनेज करना, डिवाइस पे वर्क करना. डिवाइस को प्रॉपर्ली आप मैनेज कर रहे हैं, या जो भी आपने डिवाइस लगाई, कोई भी आपने इनप्रॉपर डिवाइस लगाई, रैम लगाई नहीं, ठीक है, या आपने माउस लगाया, प्रिंटर लगाया, स्कैनर लगाया, तो जितने भी डिवाइसेस के कनेक्शन वगैरह हैं वो सारा मैनेजमेंट भी ओएस के ही पास होता है. ओएस इन सब चीज़ों को मैनेज करता है. ओके, नेक्स्ट वी हैव यूजर इंटरफेस. नेक्स्ट वी हैव यूजर इंटरफेस.
यूज़र के साथ कैसा इंटरफेस होगा, यानी यूज़र को जो विंडो दिखाई देती है वो कैसे दिखाई देगी, यूज़र से कैसे आप आउटपुट लेंगे, सॉरी कैसे इनपुट लेंगे, यूज़र को कैसे आउटपुट देंगे, ये सारा काम भी ओएस के ऊपर ही है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देख के आपको लग रहा होगा दैट ओएस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यस, ओएस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मोस्टली बहुत सारी चीज़ें ओएस ही मैनेज करता है। इसलिए आप देखते हैं कि आप जब मोबाइल खरीदते हैं तो आप देखते हैं एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए, या सिस्टम खरीदते हैं तो देखते हैं विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। वाई? बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी डिवाइसेस में। ओके अब जब इतना रोल प्ले करता है तो हर एक डिवाइस या डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए। ठीक है, तो ये हमने पढ़े वर्क ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पे, कि चलो ये तो हो गए, इसका टाइप क्या क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। ओके टाइप्स जो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, देयर आर वेरियस टाइप्स। ठीक है, टाइप्स की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स की अगर बात करते हैं, सबसे पहले आता है सिंगल यूजर। सिंगल यूजर ओएस या सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका मतलब होता है ये पर्टिकुलर एक सिंगल पर्सन के यूज के लिए बनाए जाते हैं। यहाँ मल्टीपल यूजर्स के लिए नहीं है, सिंगल यूजर के लिए है। सिंगल यूजर इसे परचेज कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग इसमें वर्क होता है। इसमें बेसिक फंक्शनैलिटी ही दी होती है। ठीक है, इसमें वन यूजर एट अ टाइम वर्क कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो विंडोज 7, विंडोज एक्सपी जो आप यूज करते हैं वो इसी में आता है। नेक्स्ट वी हैव मल्टी यूजर या मल्टी प्रोग्राम ओएस। मल्टी प्रोग्राम ओएस इसमें आ जाते हैं लाइनक्स एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है, एक सेंट्रल पीसी पे आपने लाइनक्स इंस्टॉल कर दिया और वहां से आपने कई कनेक्शन प्रोवाइड कर दिए। अब ये सारे लोग वर्क कर रहे हैं, लेकिन सारा डेटा इसी पर्टिकुलर जगह पे सेव है और यहीं से सारा कुछ कंट्रोलिंग हो रही है। तो ये इस टाइप के आपके क्या होते हैं, मल्टी प्रोग्राम, जो कि मल्टी यूजर के कॉन्सेप्ट पे बने कि एक जगह इंस्टॉल करो और बहुत लोग उसको यूज कर पाए। ओके, आफ्टर दिस वी हैव टाइम शेयरिंग। वी हैव टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि ये इसी लाइनक्स को लेते हैं कि ये आपका लाइनक्स का एक सर्वर बना दिया गया और इसमें चारों तरफ से कनेक्शन दे दिए, 4 सिस्टम हैं। अब इन चारों ने वो एक प्रोसेस अपना डाल दिया जो कि एग्जीक्यूट होना है। अब होगा तो ओएस के थ्रू ही, लेकिन ओएस आपका सिंगल जगह है। ठीक है, तो सबको टाइम स्लॉट करता है कि 2 सेकंड इसकी टास्क चलेगी, 2 सेकंड इसकी, 2 सेकंड इसकी, लाइक इस तरह से राउंड रॉबिन फैशन में फटाफट आपका चलता जाएगा और सबकी टास्क लगभग एक टाइम पे कंप्लीट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट वी हैव रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसी एनवायरनमेंट में यूज किया जाते हैं जहां पे टाइम बाउंड वर्क होता है। टाइम बाउंड वर्क का मतलब जैसे कि रॉकेट लॉन्चिंग है या स्पेस से रिलेटेड कोई भी वर्क है, तो उसमें क्या होगा, ये इस टाइप से होगा कि पर्टिकुलर टाइम में कहा ये वर्क 1 सेकंड में होना, तो 1 सेकंड से अगर ज़्यादा होता है तो वो फिर फेल मान लिया जाता है कि ये वर्क फेल हो गया। ओके, जैसे आपका नॉर्मल चैटिंग में होता है, आप चैट करते हैं तो फटाफट पहुँचता है, तो वो भी रियल टाइम में ही कहा जाता है। तो ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ भी लाइनक्स, हम बार बार लिख रहे हैं, आप लाइनक्स समझें, लाइनक्स के कई सारे वर्जन्स आते हैं जो कि आपके यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है मल्टी प्रोसेसिंग। नेक्स्ट वी हैव मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग, प्रोसेस का मतलब होता है कोई भी टास्क जो चल रही हो। अब मल्टी प्रोसेसिंग में आपकी प्रोसेसिंग एक से ज़्यादा प्रोसेस काम कर रही है। जैसे नॉर्मल आप ऐसे देखें, आपने पीसी में क्या करते हैं, गाने सुन रहे हैं, डाउनलोडिंग चल रही है, आप कुछ टाइप कर रहे हैं, ठीक है, और साइड बाय साइड कुछ और भी वर्क चल रहा है, तो एक प्रिंटिंग दे रहे हैं, तो ये सब क्या है, सारा काम एक साथ कर रहे हैं। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग। नेक्स्ट वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड
कई बार क्या होता है कि हमारे जो पीसीज हैं या वर्क स्टेशन है वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो ऐसे में क्या होता है आप डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ले लेते हैं और सब पे ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ कुछ पार्ट इंस्टॉल हो जाता है और ये डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में आपस में वर्क करते रहते हैं। और ये भले ही अलग अलग है बट ये ऐसे वर्क करेंगे कि तीनों एक ही पीसी है। ओके, नेक्स्ट, इतना आपने समझ लिया। इसके बाद जो आगे वर्क करेंगे वो हम वर्क करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में हमने क्या क्या समझ लिया, हमने समझ लिया फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस फर्दर। थैंक यू।